वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार है नवीद नकवी साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर तो बेहतर ऑप्शन नहीं लग रहा है उनको कि वो 30-40 लाख उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको वो किसी करेंसी में डाल दें, डॉलर ख़रीद लें, इस तरह कोई यूरो वगैरह ख़रीद लें, या फिर वो कह दें कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कोई अपने आसपास जगह पे ना कोई गाड़ी वगैरह देख के ख़रीद लूँ जो सस्ती मिल रही हो और आने वाले टाइम में मैं उसको सेल कर दूं जब थोड़ी महंगी हो जाए, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में ये मुझे बेहतर ऑप्शन लग रहा है। तो आइए बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो ये ऑप्शन है ये बेहतर है फिर रियल एस्टेट ऑप्शन बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें जी, जो हमारे यहाँ रियल एस्टेट जो है वो कन्वेंशनल तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और जो बाकी तरीके हैं डॉलर में इन्वेस्ट करें या आप कोई गाड़ी में इन्वेस्ट करें या बाकी जो भी इन्वेस्ट करें, ये उसके लिए तो सूटेबल है कि जो बंदा यानी थोड़ी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या उसको समझ है। एटलीस्ट नया बंदे को तो वो हम ये मशवरा नहीं देंगे कि वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करे। वो गाड़ी को उसको पता नहीं है, गाड़ी ले लेगा, वो बिकती नहीं है, गाड़ी को पहचानना। देखिए हर काम जो है ना उसके अंदर खासी साइंस इन्वॉल्व होती है, यानी वो समझने के लिए ना इतना भी वो नहीं होता, उसकी निटी ग्रिटीज होती हैं। तो अगर आप गाड़ी का पता नहीं तो निटी ग्रिटी की वजह से फंस जाएंगे। हाँ, डॉलर का है कि डॉलर महंगा होगा, ये तो होना ही है क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन ये देखें, ये कोई एथिकल काम नहीं है। जिंदगी में कहीं भी पैसा कमाने का काम होना वो एथिकल जरूर होना चाहिए। आपका जो ज़मीर है ना वो आपको मलामत ना करे कि यार आपने किसी को नुकसान पहुंचाया और पैसा कमाया है। आपने देखा होगा कि लोगों के पास बहुत वसाइल होते हैं लेकिन वो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। बीमारियां, मसाइल, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सही है ना वो। और फिर वो जो उनका पैसा भी सही, यानी उस पैसे का क्या फ़ायदा कि जिससे आप पीस ऑफ माइंड ना खरीद सकें, अपना वक्त ना खरीद सकें या अपने अच्छी ज़िंदगी ना जी सकें। तो ये मुझे हमेशा से लगता है कि ये जैसे मरे को मार के कोई कमाई करता है ना, वो बहुत जालिम इंसान है। क्योंकि वो देखे मुल्क तो हमारा पहले ही मर गया है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। डॉलर का ये जो इसहाकडार है, अभी देखो ना डॉलर ने उसने IMF ने मना ही कर दिया। इसहाकडार कह रहा था, उनसे बढ़ बढ़ के बातें कर रहा था कि जी आप हमें देते हैं तो सही है, वरना हमारे पास तो बड़े प्लान है। अब क्या प्लान है? वो कह रहे हैं अभी वो जो आयशा गौस है उस बादशाह, उसने कह दिया हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है। अब हमारे पास डॉलर भी नहीं है और प्लान भी नहीं है कोई। तो अगर मैं नहीं आपको रिकमेंड करता ना, मैं ज़ाहिर तौर पर ये चाहता हूँ कि डॉलर के अंदर लोग एक दूसरे को कहते हुए नजर आते हैं कि यार डॉलर में पैसे रख लेना, बच जाएंगे पैसे। यार डॉलर में हमारे तो पैसे बच जाएंगे, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया है पहले ही। ये ज़्यादातर तो इसी वजह से हुआ है कि लोग डॉलर में पैसे रखना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको गलत समझता हूँ और मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप उसमें कहीं से डॉलर आ गए। पाकिस्तान में तो पता ना, कहीं से हमें भीख मिल गई तो हमारा तो डॉलर फिर आपका रुक जाएगा, आप उसमें क्या कमा सकेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे उन्होंने एक चीज़ की तो उस वजह से डॉलर थोड़ा नीचे हुआ था वक्ती। तो देखिए इन्वेस्टमेंट, फिर आ जाती है रियल एस्टेट की बात। देखिए एक दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो रियल एस्टेट है दुनिया भर का। पाकिस्तान की मैं बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो है ही रियल एस्टेट और है ही नहीं। आम बंदों को तो पता ही नहीं है ना कि देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो अमीर हुआ है वो रियल एस्टेट की वजह से अमीर हुआ है। वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया आजकल, फिर वो बड़ा बूम बूम है उसका उधर। तो रियल एस्टेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ तो प्लाटों को लोग रियल एस्टेट समझते हैं, वो तो माजी की बात हो गई। रियल एस्टेट का मतलब प्लॉट्स नहीं है, रियल एस्टेट का मतलब है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स, ठीक है, ताकि लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करें और वो 40 इंडस्ट्रियाँ चले और वो मुल्क का पहिया चले। तो मैं आपको इसी में ही रिकमेंड करूँगा। मैं ऑलरेडी हम चीज़ें बेचते हैं, हमें पता है कि यार जिन्होंने भी इस बुरे तरीन हालात के अंदर भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको भी प्रॉफिट है और अच्छा खासा प्रॉफिट है, और मिनिमम टाइम के अंदर। शायद इतना डॉलर में प्रॉफिट ना हो उनको, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता है ना। जो काम ऊपर नीचे होता रहता है वो झटका है आपके लिए ना, वो जुए तरह है। वो आपको ना आपकी सांसें भी ऊपर नीचे होती हैं। 15 रुपये डॉलर नीचे आ गया तो आप कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं यार इतना तो मेरा नुकसान हो गया। हम तो खुश हैं कि यार इतना भी नीचे आया, चलो मुल्क का कोई फ़ायदा होगा, लेकिन ये वक्ती फेज़ है। लेकिन बहरहाल मेरी आपसे तजवीज़ ये है कि अगर बिजनेस नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकते खरीद के, छोटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी हैं, हर चीज़ बहुत है। अगर आजकल आपका 30 लाख रुपए है ना, तो आप ये जो अभी सीज़न आ गया है बकरों का,
ये जो गाय भैंस वगैरह ये वाला, इसमें आप कोशिश करें। मुझे लगता है नुकसान नहीं होगा आपका, खुशी का काम है, हर कोई इसके अंदर पैसा खर्च करता है। और आप भी अगर नेक नीति से अच्छे जानवर लाएंगे और मुनासिब मुनाफा लेके देंगे तो ये नेक काम है, इसमें अल्लाह की गैबी मदद होती है। तो यानी इस तरह कोई चीज़ कर लें, क्योंकि इसमें अंदर अब अरबों रुपया लोगों का इसमें आएगा, लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने हैं तो ये वो उसके अंदर। फिर आप अगर फर्ज करें और छोटी इन्वेस्टमेंट है तो जो जानवरों के लिए और आसाइश की चीज़ें हैं, उनकी रस्सियाँ हैं, उनका वो चारा है, उनके अंदर बहुत कुछ है, खूबसूरती के लिए चीज़ें हैं, वो आप बेच लें। 2-4-5 लाख की लाएंगे, 1-2 लाख कमा लेंगे। कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर मुल्क का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो, आपका ज़मीर मुतमिन रहे। जब हम अंदर से मुतमिन होते हैं ना, अल्लाह के शुक्रगुजार रहते हैं, ठीक तरीके से पैसे कमाते हैं, लोगों का फ़ायदा करके पैसा कमाते हैं, तो ये बरकत होती है इसमें। और असल में वही हमें रिक्वायर्ड है। 70-80 साल की ज़िंदगी है, कौन कब मर जाएगा क्या पता लगेगा। लेकिन कभी भी अच्छे ख़राब और गंदे में और अच्छे में तमीज़ करें चीज़ों की। इंसानियत यही है, मुसलमानियत भी यही है, पाकिस्तानियत भी यही है। जिन लोगों की ये तमीज़ नहीं है ना, वो इंसान तो है नहीं, वो तो हैवान है। हैवान को आप क्या आइडियलाइज़ कीजिएगा और क्या आप उससे सीखिएगा, या क्या किस तरह आप उधर जा सकते हैं, जबकि आपको अल्लाह ने पैदा इंसान किया। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।